नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। देश के अंदर बॉयकॉट अभियान चला हुआ है। यह अभियान यूं तो शुरू हुआ था उनके बेशरम रंग से, लेकिन बेशरम रंग को लेकर जिस तरह से ये पठान मूवी का विरोध हुआ, उसके बावजूद हमने देखा कि फिल्म मेकरों ने यह भी कोशिश नहीं की कि जब देश का बहुसंख्यक समाज एक भगवे रंग पे ऑब्जेक्शन कर रहा है तो वो 2 मिनट के उस सीन को काट दे। 2 मिनट भी नहीं है, वो मात्र 30 सेकंड का एक काम है। और कंप्यूटर के जमाने में वो बहुत सरल है कि भगवे को कोई और करल कर दिया का जाए। लेकिन ये बॉयकॉट पठान मूवी को चलाने वाले लोग बेशर्मी के साथ उस पर स्टैंड कर रहे हैं। ये बात अलग है कि हमारे जो सेंसर बोर्ड के अधिकारी हैं, उन्होंने एक घोषणा की है कि हम इस पर पुनर्विचार करेंगे और एक कमेटी गठन की गई है जो ये तय करेगी कि इस पठान मूवी में जो ऑब्जेक्शनल सीन हैं, चाहे वो गाने के ही बोल क्यों ना हो, चाहे वो किसी रंग पर ही क्यों ना हो, अगर हिंदू भावना आहत हो रही है, देश का बहुसंख्यक समाज आहत हो रहा है, तो उसको कट किए बिना ये मूवी को रिलीज नहीं होने दिया जाएगा। लेकिन इसके अलावा आप देखिए कि देश में किस तरह से इस पठान मूवी के पक्ष में लोग खड़े हुए हैं और लोगों को जान से मारने की धमकी तक दे रहे हैं। जिसने एक कश्मीर फाइल मूवी बनाई थी, विवेक अग्निहोत्री, आपको याद होगा, उन्होंने केवल एक ट्वीट से एक वीडियो शेयर कर दी और उस वीडियो को आपने भी देखा होगा, सोशल मीडिया पे आप एक्टिव रहते हैं। एक छोटी सी बच्ची है, उसने एक वीडियो बनाई और उसने ओटीटी प्लेटफॉर्म पर जो ये नग्नता परोसी जा रही है उस पर सवाल उठाते हुए कहा कि मैं एक देश की बच्ची हूं और मैं अंकल आपसे सवाल कर रही हूं। मतलब जो ओटीटी प्लेटफॉर्म पर जो फिल्मों को या सीरियल को प्रसारित करते हैं, उसने उन पर सवाल उठाया कि क्या देश में ये नग्नता बिना कोई आपका सीरियल नहीं हो सकता? क्या कोई मूवी इस तरह की नहीं हो सकती? आपके घर में कोई बेटी नहीं है, उसका ख्याल आपको नहीं आता है? और उस पर सवाल उठाया तो वो वीडियो विवेक अग्निहोत्री ने अपने ट्विटर हैंडल से शेयर कर दी। लेकिन विवेक अग्निहोत्री को इसको लेकर धमकियां मिल रही हैं, जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं, वहीं उनको गालियां दी जा रही हैं। अब आप देखिए कि जो लोग इस देश में बोलने की आजादी को लेकर हमेशा आंदोलन करते रहे, आज हालत यह है कि विवेक अग्निहोत्री को सोशल मीडिया पे ट्रोल किया जा रहा है। और आपको बता दूं कि शाहरुख स्टार नाम से, जिसमें शाहरुख खान की डीपी लगाई हुई है, वहां उसको धमकी दी गई है, ढूंढ रहा हूं तुझे, घर के अंदर घुसकर तेरा भेजा उड़ाऊंगा, जस्ट वॉच, अन्यथा हाल ही में किए ओपन ट्वीट को डिलीट करो। अब ये आप देखिए कि विवेक रंजन अग्निहोत्री को यह धमकी मिली है। यह क्यों है? क्या इस देश में अब यह चलेगा कि जो बॉलीवुड के लोग हैं, इनको जो समझ में आएगा वो करेंगे, जो इनको पसंद आएगा वो करेंगे, और यदि इनका कोई विरोध करेगा तो इनको घर में घुसकर मारा जाएगा, उनको ट्रोल करेंगे? दूसरी बात, MK ऋषभ नाम का एक हैंडल से उनको कहा गया कि उनको गालियां दी गई मां बहन की। विवेक रंजन अग्निहोत्री को जो ये गाली मिल रही है, इससे वो परेशान है। और हमने देखा कि जब द कश्मीर फाइल मूवी आई थी, तब उस समय यही लोग उस मूवी को यह कहकर बदनाम कर रहे थे कि इस मूवी से नफरत फैलाने की कोशिश की जा रही है। जबकि बात यह है कि कश्मीर में जो 1990 के दशक में हुआ, उसका केवल 5% इस मूवी में दिखाया गया। 95% तो दिखाया ही नहीं। उनको लगता था जनता को पता है, और अगर 95% और इन्होंने मूवी की सच्चाई को दिखाने की कोशिश की तो वाकई में देश के हिंदुओं का आक्रोश बढ़ सकता है। अब जिस तरह से इनको ट्रोल किया जा रहा है, जिस तरह से धमकी दी जा रही है, इस पर सारा बॉलीवुड मौन है। सवाल यह है कि अगर पठान मूवी का विरोध करा जाएगा, अगर कोई भारत की जनता में आक्रोश है, अगर उसको कोई शेयर कर रहा है, तो आप उसको घर में घुसकर मारने की धमकी देंगे? यह एक सोचने की बात है। क्या इस धमकियों से देश डर जाएगा? क्या पठान मूवी चलेगी कि नहीं, यह इसके बाद तय किया जाएगा? लोग दहशत में आकर इस मूवी को देखेंगे,
या अपनी राय रख सकेंगे। जबकि आप देखिए कि इस देश में हमेशा ये बात होती है कि इस देश में तो बोलने की आजादी है, देश आजाद है। तो आप देखिए कि ये जो इस तरह की बातें की जा रही हैं, इसको लेकर के होना तो ये चाहिए कि पूरा बॉलीवुड को अग्निहोत्री के साथ खड़ा होना चाहिए। लेकिन हम देख रहे हैं कि सब मौन है, क्योंकि सबको सूट करता है। उनको लगता है कि जो हम नैरेटिव चलाने का काम कर रहे हैं, हिंदू और हिंदुत्व के विरोध में जो बात चलाने की कोशिश कर रहे हैं, वो चलते रहना चाहिए। और इसलिए आप देखिए कि जो ये मूवी का विरुद्ध अभियान चला रहे लोग हैं, इनको तरह तरह से इसी तरह से ट्रोल किया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, और उनको सोशल मीडिया के जरिए ये एक तरह से मैसेज देने की कोशिश है कि यदि आप इस पठान मूवी का विरोध करोगे तो आपके ऊपर हमले किए जा सकते हैं। लेकिन इन हमलों से आज के डेट में कोई डरने वाला नहीं है। ये जमाना चला गया। आपको ये समझ लेना चाहिए कि बॉलीवुड बॉयकॉट का जो अभियान चल रहा है, ये तब तक रुकने वाला नहीं है जब तक ये बॉलीवुड पूरी तरह से नेस्तनाबूद ना हो जाए। अब देश के सनातनी राष्ट्रभक्त लोग जागृत हो चुके हैं और इस जागृत अवस्था में तय कर लिया है, भाई देश की सेना जो है वो बॉर्डर पर देश के दुश्मनों से लड़ने के लिए -40 डिग्री टेम्परेचर में भी तो बैठी है। घर बार छोड़कर, अपने सुख छोड़कर जब बैठती है, तो क्या कुछ लोग इस देश के अंदर रहते हुए इस 0.5 मोर्चे का मुकाबला नहीं कर सकते? लोगों ने तय कर दिया है। हमारे देश के CDS विपिन रावत जाने के पहले, इस दुनिया को छोड़ने के पहले, हमको ये बता के गए कि इस देश के अंदर जब भी कभी युद्ध होगा तो वो 2.5 मोर्चे पर होगा, और ये जो 0.5 मोर्चा है, इसमें वो लोग भी हैं जो इस देश के विरुद्ध नैरेटिव चलाने का काम कर रहे हैं, देश के विरुद्ध काम करने वाले लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं, और देश के विरुद्ध एक अभियान जो चल रहा है उसके वो अंग हैं। तो उसकी जिम्मेदारी किसकी है? आपकी और मेरी है। सरकार अपने लेवल पर काम कर रही है। वो विदेश नीति उनकी है कि वो किस तरह से देश के जो दो दुश्मन हैं, चाइना और पाकिस्तान, उनको कैसे मात दे, उसके लिए हमारी सेना और हमारी सरकार पूर्ण रूप से सक्षम है। लेकिन क्या आप और मैं तैयार हैं कि 0.5 मोर्चे पर हम मुकाबला कर सकें? ये समझने की आवश्यकता है, और इसीलिए इसको मजबूती से मुकाबला करने का आज समय है। यदि आज हम कहीं भी इस तरह के नैरेटिव चलाने वालों के धमकियों में डर गए, तो आपको बता रहा हूं, ऐसा समय कभी नहीं आएगा, इस देश में कभी वो माहौल नहीं आएगा कि हम इस देश विरोधी ताकतों का मुकाबला कर सकें। आज केंद्र में मोदी सरकार है जो हर तरह से ऐसे राष्ट्रभक्तों के साथ खड़ी है। हमने देखा है कि जो भी इस तरह के लोग हैं, हमने कंगना रनौत को देखा, उसने बॉलीवुड की बुराइयों को एक्सपोज किया तो उसको Y+ श्रेणी दे दी गई, सुरक्षा की, क्योंकि वो जान रहे हैं कि ये देश के दुश्मन ऐसे लोग हैं कि बॉलीवुड की बुराइयों की बात करने वाली कंगना रनौत की कोई ये मंशा थोड़ी थी कि वो बॉलीवुड का कोई बुराई करने वाली थी। उसने सच्चाई बताई है, तो उसकी रक्षा करना देश की सरकार की जिम्मेदारी है। ये सरकार ने बता दिया है। देश की सरकार हर उस व्यक्ति के साथ मजबूती के साथ खड़ी है जो राष्ट्रभक्त लोग हैं, जो सनातनी लोग हैं। बस मजबूती से खड़े होने की जरूरत आपकी और मेरी है। मजबूती से इसी तरह यदि हम खड़े रहे, अभी तो मात्र 2 साल हुए हैं, बॉलीवुड की कुछ फिल्में फ्लॉप हुई हैं। आप देखेंगे कि ये बॉलीवुड जो आज मंदिरों के चक्कर लगा रहा है, ये घुटनों पे आ जाएगा। और ये धमकी आज जो दे रहे लोग हैं, इनको समझ आ जाएगा कि जो आप गली मोहल्ले के गुंडे की तरह लोगों को धमकियां दे रहे हैं, इन धमकियों का कोई असर होने वाला नहीं है। क्योंकि हमारे देश के जो जवान हैं, वो भी तो देश के लिए मर मिटने की कसम खाते हैं। तो आप और हम यदि देश के अंदर रहते हैं और 0.5 मोर्चे पर हम इन देश विरोधी ताकतों के विरोध में यदि हम खड़े होने का व्रत लेते हैं, तो आपकी और मेरी भी जिम्मेदारी है कि जान की परवाह करे बगैर इन देश विरोधी ताकतों का हम मजबूती से मुकाबला करें। निश्चित रूप से जानिए कि अब समय आ गया है, बस थोड़ा सा ताकत लगाने की आवश्यकता है, एकजुटता दिखाने की आवश्यकता है। आप देखेंगे अगले आने वाले 1 साल में ये जो बॉलीवुड के गंदगी फैलाने वाले लोग हैं, हिंदू और हिंदुत्व और सनातन संस्कृति के विरुद्ध नैरेटिव चलाने वाले लोग हैं, ये नाक रगड़ेंगे, आपको नजर आएगा। तो ये हमारी एकता का एक प्रतीक समझ में आया है। बहरहाल
जो विवेक रंजन अग्निहोत्री को धमकियां मिली हैं, विवेक अग्निहोत्री के साथ खड़े होने की आवश्यकता है। और मैं तो इस वीडियो के माध्यम से सरकार को कहूंगा कि विवेक अग्निहोत्री को जब ये धमकियां मिल रही हैं, उनकी सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम किया जाए, वरना इस देश में पॉजिटिव हमारे पास सिनेमा और सीरियल पहुंचाने वाले लोगों को ये लगने लगेगा कि उनके साथ सरकार या देशभक्त नए लोग खड़े हैं। तो इसलिए आप देखेंगे कि विवेक अग्निहोत्री ने जो काम किया है, ऐसे बहुत सारे लोग अब तैयार हैं कि देश की हिस्ट्री, देश के महापुरुष, उनके बारे में अब फिल्मों की आवश्यकता है। और अब देश ने शायद ये तय कर दिया है कि अब देश में ये नग्नता नहीं चलेगी, देश विरोधी अब ये नैरेटिव नहीं चलेगा। अब देश सच्चाई जानना चाहता है, चाहे वो बॉलीवुड ही क्यों ना हो। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।